गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। तो भाई यहाँ पे सुबह हो चुकी है और बथवे के पराठे बन रहे। कल भी यही बने थे ना? नहीं। चाची जी भी आई हुई है आज। चाय बन रही है, धूप निकल चुकी है बहुत अच्छी। चाचा जी मुझे लगा बिना तेल के वो खा रहे रोटी, पराठे नहीं खा रहे। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले साइट पे चलते हैं। भाई ठंड काफ़ी बढ़ गई है देहरादून में। ऑफ कोर्स दिसंबर मिड हमने क्रॉस कर लिया है। भाई अभी ना मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से यहाँ पे प्लॉट खरीदना बहुत टफ होता है और बहुत धांधली होती है। कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा और ईशान भाई का या फिर विजय भाई का। सो वो मैंने बताई थी कि किस तरह से क्या क्या किन चीज़ों से हम गुजरे हैं और क्या चीज़ें हमने सीखी हैं, जो गलती आप ना करो। अब मान लो विजय भाई जब यहाँ पे देहरादून में पहली बार आए थे तो उन्होंने 2 प्लॉट लिए थे। उनको लगा कि जिस तरह से जहाँ से वो आए हैं इतना ईजी होगा यहाँ पे प्लॉट लेना, लेकिन हर स्टेट का अपना अपना रूल होता है, अपने अपने तरीके होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ है क्योंकि भाई बहुत मोस्ट ऑफ द मतलब एग्रीकल्चर लैंड ही है। यहाँ पे गोल्डन फॉरेस्ट भी है। भाई गोल्डन फॉरेस्ट जो प्रॉपर्टी है वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसने स्कैम किया था। उसकी सारी प्रॉपर्टी बहुत बेकार है, मतलब कोई खरीदता नहीं है और उसमें बहुत प्रॉब्लम है, इलीगल प्रॉपर्टी है वो, और लेकिन वो भी बेच देते हैं लोग। पर ऐसा गोल्डन फॉरेस्ट हर शहर में तो नहीं है ना, लेकिन वो देहरादून में है तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हिसाब है। तो उसके चक्कर में थोड़ा सा विजय भाई भी फंस गए थे स्टार्टिंग में, लेकिन अब तो उन्हें सब पता चल गया है। अब वो एक्सपर्ट बन गए हैं, हम भी एक्सपर्ट बन गए हैं भाई। अब हमें कोई प्लॉट दिखाओ, हम ऐसे खरीदेंगे ही नहीं, पेपर वेपर देख के सब बता देंगे और हमें पता है कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से प्लॉट खरीदा जाता है, हम सब बता देंगे। लेकिन उस चीज को लोगों ने गलत लिया और एक व्यूअर ने तो भाई भड़काने के लिए विजय भाई को फोन भी कर दिया कि सुभाष भाई को ऐसी वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी। से एक तरफ तो मतलब विजय भाई को बोलते हैं कि प्लॉट के लिए कांटेक्ट करो और एक तरफ ये बता रहे हैं कि विजय भाई के साथ देखो क्या हुआ, थोड़ा फ्रॉड हो गया, गलत जगह प्लॉट ले लिया। और तो भाई अब आप ये बताओ ये चीज ठीक है या गलत? कोई चीज हुई है किसी के साथ स्टार्टिंग में 6 महीने पहले जब वो देहरादून शिफ्ट हुए थे, अब उनको पता है। अब तो काफी प्लॉट वो सेल भी करा चुके हैं और किसी प्लॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तक मैंने जो भी प्लॉट दिखाया है भाई सेल के लिए सारे जेन्युइन प्लॉट दिखाए हैं। और जो विजय भाई के पास खुद का जो प्लॉट है वो आज तक यूट्यूब पे नहीं दिखाया है बहुत दिनों से, और वो उसको सेल कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा पेपर में प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने ठीक करा रहे हैं वो, और वो ठीक हो जाएगी। लेकिन आज तक भी मैंने कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, आज तक ये नहीं बताया कि विजय भाई का प्लॉट सेल हो रहा है। अपना स्थल वाला प्लॉट मैंने जरूर दिखाया है, वो 1 नंबर प्लॉट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यूटेशन है, सब है, बेस्ट प्लॉट है। पुस्तक कर लगवाया था हमने 4 लाख रुपए, तो भाई वो मैंने दिखाया। लेकिन फिर भी कुछ लोग भड़काऊ चीजें करते हैं। विजय भाई का मैं नंबर डाल के रखता हूँ तो विजय भाई को फोन कर रहे, कह रहा एक बंदा कह रहा कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए। अरे भैया तुम कौन हो ये कहने वाली, ये नहीं करना चाहिए था, और फिर बोलते हैं वीडियो डिलीट करवा दो। वो भाई अगर किसी में दम हो तो वीडियो डिलीट करवा दो, मैं तो बस यही बोलूंगा। मतलब कहाँ तक दिमाग लगाते हैं लोग, कहाँ तक दिमाग लगाते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ साइट नंबर 1 पे और यहाँ पर हमारी टाइल आ चुकी है और बाद में दिखाऊंगा जब ये लग जाएंगी टाइलें। बस मुझे ये चेक करना है कहीं से खराब ना हो। वैसे तो सारी ठीक है। ये वुड वाली है जो ईशान भाई ने सेलेक्ट करी है, उनको रूम्स में वुड वाली लगानी है। और ये छत वाली है, ये भी दिखा दूंगा। इनको मोरक्कोन स्टाइल बोलते हैं। इस तरह से ये छत पे लगेगी टेरेस पे। टाइल टूटे ना, तो इन्होंने ना कोने में ये दिया हुआ है एक प्लास्टिक का, ये लगाया हुआ है। टाइल को बोलते हैं GVT, वर्टिफाइड टाइल होती हैं ये, साइंटिफिका की है। दोस्तों बैक टू होम और देखते हैं आज क्या बनाया तुमने। आज भैया आज राजमा बनाया अरसेल वाला, तो मट्ठा नहीं है ना। चलो मैं अभी आया मट्ठा लेके, ठीक है। A few minutes later. सो दोस्तों मैं जाके फल ले आया हूँ मार्केट से, लेकिन एक दिक्कत होगी, ये बिखर गया। यहाँ पे काम बढ़ गया लक्ष्मी के लिए, पर मुझे लग रही है भूख, इसको बाद में साफ करना, पहले मुझे लंच दे दो। सो हेलो दोस्तों, शाम हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं रोहित की क्या बोल देंगे रिसेप्शन पार्टी, जो यमुना आंटी का लड़का है। उसकी पिथौरागढ़ से शादी हुई, तो शादी तो होगी 2 दिन पहले। आज पार्टी है जो कि यहाँ पर हरिद्वार रोड पर है, बालावाला। सो पूरे फैमिली मेंबर जा रहे हैं, मेरठ से चाचा चाची भी आए हुए हैं, तो चलो चलते हैं। सो दोस्तों पहुंच गया था यहाँ पे, काफी अच्छा मंडप है यहाँ पे, फार्म हाउस टाइप है। हेलो लक्ष्मी, तुम पहुंच गई यहाँ पे, क्या पी रही हो? सूप। यहाँ पे कुमाऊनी और गढ़वाली लोग दिखाऊंगा। तो भाई रोहित और रोहित की वाइफ रिकॉर्ड करते हैं। भाई दूल्हा दुल्हन दोनों कुमाऊनी है। तो भाई सारे यहाँ पे पहुंच चुके हैं, भाई, चाचा जी, चाची, लक्ष्मी, और भाई फोटो हो गया स्टेज पे। सो भाई बैक टू होम और घर पहुंच चुके हैं। 12 से ज्यादा बज गए हैं। आज है बर्थडे अपना। सो इसने लक्ष्मी ने चुपचाप से पता नहीं किस दरवाजे से केक मंगाया है। ये हम तो की प्लानिंग है, वैसे तो सभी की है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलने दिया, इसलिए पता मुझे नींद आ रही है, पर मैं सोया नहीं। पाइनएप्पल केक है, मुझे केक ही नहीं काटना था, पर कोई बात, केक काट।
यही मत बोला करो। तो भाई आज 15 दिसंबर है। मम्मी बता रही है जब मैं पैदा हुआ था तो गांव में से प्यारे लाल हॉस्पिटल गए थे तांगे में, और घोड़े तांगे वाला आगे से यूं चिल्ला रहा था, कोहरा इतना हो रहा था, आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ। किसी को पता नहीं था ना आने वाले हाँ चलो ठीक है, सब आगे, चाचा चाची जी सब आगे। भाई चलो केक काटता हूँ, चलो। अब करूँगी। हमेशा ठंड होती है बर्थडे पे। चाचा को बैठाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे लो यो खिलाओ, ये वाला, ये खवा दो। नो मैं ना खा आपने खा रहे बहुत नुकसान दे रहे हो। सो ठीक है दोस्तों, अपना बर्थडे यहाँ पे बन चुका है। अभी करते हैं इस ब्लॉग को क्लोज, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। The next day. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो भाई गुड मॉर्निंग हो रही है कार से। आज तो बर्थडे है, आई होप, मुझे पता है कि काफ़ी लोग विश करेंगे, और जिनको पता था उन्होंने पहले ही विश कर दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जो मुझे विश कर रहा है और नहीं भी कर रहा। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग, फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। भाई सबको तहे दिल से धन्यवाद। सो भाई आज का सीन ये है कि आज सुबह से ही भाग दौड़ चालू है, और अभी टाइल वाले भी आ चुके हैं, और पेंटर भी आ चुका है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सबको मैंने लेबर दिलवाई, फिर पेंट दिलवाया, फिर टाइल वाले को भी कुछ मार्केट से सामान दिलवाया। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने प्लॉट पे, और क्योंकि वहाँ पे हरी भैया आ रहे हैं, और हो सकता है कोई देखने भी आ रहा है प्लॉट। देखते हैं, अगर वो सेल हो गया तो भाई बेस्ट हो जाएगा। सो भाई पहुँच गए हैं स्थल में, और ये देखो कुछ लोग आए हैं प्लॉट को देखने। भैया यहीं पे ही हैं। बाकी यहाँ से व्यू देखो भाई, गजब ही अपना स्थल। सुबह बैक टू होम, और मम्मी बना रही है छोले भटूरे मेरे बर्थडे पर। ये देखो भटूरे और छोले, ये हैं छोले। तो दोस्तों शाम के 6:45 हो रहे हैं, और आज देहरादून में शाम का मौसम देखो, एक अलग ही मौसम हो गया है। मतलब पिछले 20-25 दिन से क्रिस्टल क्लियर धूप निकल रही थी, और वो आज नहीं है। आज वो सनसेट नहीं है। ये पक्षी देखो, ये पक्षी देखो, एक नया सा पक्षी आया है यहाँ पे। लंबी सी चोंच वाली बर्ड है, शायद मुंह में कीड़ा ले रही है। ये देखो कैसे कर रही है, अलग ही बर्ड है। और भाई ये देखो शाम को एक अलग ही फोग है, मिस्टी सा इन्वायरमेंट है। कोई सनसेट नहीं है, कोई विंटर लाइन नहीं है। मैंने बोला था ना मैं मिस नहीं करूंगा विंटर लाइन को, मैंने मिस नहीं किया। करेक्ट टाइम पे हम मसूरी गए और आप लोगों को मस्त मौसम दिखाया। और आज क्योंकि 15 दिसंबर है, आज मेरा बर्थडे है, मुझे लग रहा है आज से बहुत ही ज़्यादा ठंड चालू हो गई है देहरादून में। ये देखो, ये ठंड वाला मौसम है। अब डिक्लेयर हो चुका है मेरे बर्थडे से कि ठंड, मतलब 15 दिसंबर से 15 फरवरी बोल सकते हो कि दबा के 2 महीने सुपर ठंड होने वाली है। ये देख लो भाई, मतलब मौसम देखो ना, ये तो मुझे बहुत प्यारा लगता है ये मौसम। ये देखो ना, अलग ही मौसम है दोस्तों। वाह, बहुत देख लिया भाई क्रिस्टल क्लियर सनसेट। और ये देखो सामने धूप, वो मतलब वो कार जा रही है मसूरी। ये देख सकते हैं, ये हाईवे है, मसूरी हाईवे, जो देहरादून से मसूरी जा रहा है। ये बीच में लाइटें दिख रही हैं, और मसूरी में जो चमचमाती लाइटें दिखती है मार्केट की, वो भी नहीं दिख रही। आज पूरे में फॉग आ रखा है। सो दोस्तों अभी मैं सस्ताधार रोड पे हूँ। जैसे कि आपको पता ही, अपना आंटी के लड़के रोहित की शादी हो चुकी है, तो आज 1-2 दिन फंक्शन चल रहे हैं। कल वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून के लिए जा रहा है बाय फ्लाइट श्रीनगर। सो अभी भी हम यहाँ पे आए थे, कुछ फंक्शन था, मैं मम्मी लक्ष्मी इनको तो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। तो आज बर्थडे है भाई, पता ही नहीं चल रहा दिन कैसे गया। बल्कि ईशान भाई मेरे साथ रहते हैं, उनको तक नहीं पता बर्थडे है। मतलब मुझे ना बताने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, मैं कभी बताता नहीं हूँ बर्थडे है। और मैंने ना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, ना कहीं बताया। फेसबुक पे किसी ने देखा, फोन भी कम आए, और मैसेज भी बस मोना का आ गया, माही का आ गया, बस बहुत क्लोज के मैसेज आ गए। आजकल तो वैसे फोन भी कम आते हैं मैसेज। श्री का फोन आया, भाभी का फोन आया, सोनिया भाभी का, श्री की मम्मी का, बस अपना यही मेरी दादी का, बुआ जी का, और बढ़िया लगता है भाई। और बस यही है कि अब मैं सोच रहा हूँ आज बर्थडे कैसे मनाऊं, अपने आप में बनाते हैं भाई, सेल्फ में, किसी से कोई मतलब मुझे अपने आप को टाइम देना थोड़ा सा, तो आधा पौन घंटा 1 घंटा अपने आप को टाइम देते हैं। मैं सोच रहा हूँ स्थल में चलता हूँ, स्थल के जंगल में चलते हैं, अपना मस्त वहीं पे खड़े होते हैं, थोड़ा आराम करते हैं बस वहीं पे नेचर के बीच में, जंगलों में। तो मैंने सोचा विजय भाई को बताऊं और उनको बताऊं, मनीष भाई को। 2 ही हैं, विजय भाई और मनीष भाई, जिनको मैं इन्वाइट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। लेकिन बस वो ये कि अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि अपने साथ मुझे समय बिताना चाहिए, तो फिर मैं अकेला ही थोड़ा जा रहा हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ। फिर इनको बाद में पिक कर लूँगा, मम्मी को और लक्ष्मी को। और भाई थैंक यू जो लोग विश किया ऑलरेडी, कमेंट देख के पहले भी विश कर दिया, और आज भी मुझे पता है विश कर रहे हैं काफ़ी लोग, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों। क्या बात है भाई, मैं तो रोहित के घर पे आया हुआ था, और यहाँ पे एक केक लिया है। मुझे नहीं पता था तुम भाभी का सरप्राइज था। अच्छा बास्किन रॉबिन से लाए हो केक? अरे वाह, देखो भाई बास्किन रॉबिन का केक है ये क्या चीज़ है ये? अच्छा ये अच्छा कैंडल है ये, बस चालू है, भूलने वाला नहीं है, वो नहीं मिला।
हैप्पी बर्थडे कर दो बर्थडे बॉय चलो पुष्पा का फोटो का हाँ, तू देख ले। हैप्पी बर्थडे टू यू बर्थडे टू यू हां उसे मारे ना प्रसाद मेरे लिए हाँ, इस पर है। आइसक्रीम है ना वो। लो दादी और क्या खाओ पूरा खा लो ए, ठंडा हो रहा है? हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे लो आइसक्रीम हैप्पी बर्थडे बर्थडे थैंक यू लो हम मना दिए मैंने तू बोलना है किसी को कुछ बोलना है लो फोटो भी ले ले ऐसे लो तुम तो पूरा खा जाओगी अरे गिफ्ट भी आ गया दादी गिफ्ट दे रही है पहले उसको फोटो चलो। खींचेगी वो कैसे लेगा बस लो फोटो। सो दोस्तों यहाँ पे मुझे 2 गिफ्ट मिले हैं, देखते हैं क्या क्या है इनमें। चलो ओपन करते हैं। लक्ष्मी चक्कू लेके आओ। सो भाई एक बॉक्स में तो निकला है ये मग और इसमें लगी हुई है ये ऊपर ढक्कन खुल जाता है घूम के और इस पे लिखा हुआ है किंग। ये तो किंग लिखा हुआ है, यस आई एम द किंग। अरे वाह भाई इसमें मिले हैं इनर जो कि गए बढ़िया है भाई। सो ठीक है दोस्तों ये था आज का दिन। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज और मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।